गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि आपको पता है या आप सभी जानते हैं कि हमने अभी पिछले 5 भागों में आपके विज्ञान का पाठ नंबर 11 जो कार्य ऊर्जा शक्ति है, उसमें से हमने कार्य का जितना भी पार्ट दिया हुआ है अंकित सवाल तक, और जो आपके पीछे के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आपके अंकित के अंदर ही आते हैं। कुछ जो आपके सवाल दिए होते हैं भाषा वाले होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके और जो सवाल दिए हुए हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूमेरिकल, वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं तथा इसके साथ में हमने आपको उदाहरण भी करवा दिए गए हैं। क्या करवा दिए बेटा? उदाहरण। अब इसके बाद में हम इस पाठ का अगला टॉपिक लेते हैं। पाठ वही है, टॉपिक आपका अलग है। तो कार्य हमने ख़त्म कर लिया है, तो इससे जो अगला वाला टॉपिक है वो आपका रहेगा ऊर्जा। क्या रहेगा बेटा? ऊर्जा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ का नाम लिखते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति, जो आपके एग्जाम के अंदर 5 अंक का आता है। कितने का आता है बेटा? 5 का। ठीक है। इसके बाद में 1 + 2 + 2 या 2 + 3, इस प्रकार से आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के आते हैं। एक आपका 1 मार्क्स का आता है, 1 नंबर का आता है, या फिर आपका 3 और 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, अर्थात ये आपका 5 नंबर का आता है। अब देखिए, इसमें से हमने इस वाले पार्ट को कार्य को कर लिया है, तो इससे अगला वाला जो पार्ट है बेटा वो क्या है? ऊर्जा। क्या है बेटा? ऊर्जा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखते हैं और वो है आपका ऊर्जा। अर्थात उसको हम कहते हैं एनर्जी। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ऊर्जा क्या होती है और ये हमारे क्या काम आती है, तथा हम ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम इसको आगे आपको लिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ऊर्जा क्या है। जैसे हमने अभी कार्य किया, ये इसी से संबंधित है। किससे? कार्य से, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के से संबंधित हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने कार्य किया, तो कार्य करने की जो हमारे अंदर क्षमता होती है, क्या होती है? क्षमता। उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बेटा? ऊर्जा बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम आपके लिए अनेक प्रकार के उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण। और वो आपको याद रखना है। देखिए, जैसे कि आपका पानी का जो बहाव है वो कहाँ होता है? ऊंचाई से नीचे की ओर। ऊंचाई से नीचे की ओर मतलब ढलान की ओर, जिसे हम कहते हैं कि पानी आपका ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। लेकिन जब पानी आपका बहता है तो पानी अपने साथ में कुछ छोटे छोटे कंकड़ या मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं रेत, उसको बहा करके वो अपने साथ में ले जाती है। कौन ले जाती है? जो उसमें पानी का बहाव है। तो पानी का जो बहाव है वो अपने साथ में कंकड़, मिट्टी या पत्थर को बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। और पानी के बहाव से पहले वो कंकड़, पत्थर या मिट्टी एक जगह पर स्थिर थी। कैसी थी बेटा? स्थिर।
और स्थिर के बाद में जब उसको बहा करके दूसरी जगह ले जाया गया तो उसमें क्या पैदा हो गई? गति पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? गति पैदा हो गई। और गति करने की जो क्षमता है या गति पैदा करने की जो क्षमता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। दोबारा सुनिए, किसी स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, किसी स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं या फिर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि मैं यहाँ आपके सामने इधर खड़ा हुआ हूँ और मैं अपने साथ में या मतलब मुझे बाज़ार जाना है। कहाँ जाना है? बाज़ार। तो मेरे अंदर इतनी क्षमता है या ऊर्जा है कि मैं अपने साथ में किन्हीं दो व्यक्तियों को और साथ में लेकर के जाता हूँ। अब इसमें यहाँ ऊर्जा का मतलब ताकत नहीं है कि मतलब मैं उनको बलपूर्वक ले जा रहा हूँ या उनको डरा धमका कर ले जा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है कि मेरे अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण वो मेरे साथ में जा रहे हैं। अब चाहे वो मेरी अच्छाई हैं या बुराइयाँ हैं, कुछ तो हैं, तो उन गुणों के कारण वो मेरे साथ में भी बाजार जा रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्लास में से यदि कोई एक विद्यार्थी बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि उसके साथ में उसका दोस्त भी खड़ा हो जाता है कि सर मुझे ही बाहर जाना है। तो वो क्या है? उसके साथ में ही जाना है। यदि हम उससे कहते हैं कि नहीं पहले इसको जाने दो उसके बाद में मैं जाऊंगा, तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो पहले वाला लड़का खड़ा हुआ है वो बैठ जाता है कि सर हम दोनों साथ में जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। तो वो क्या हुआ? अपने साथ में ले जाने वाला कार्य या अपने साथ में बहाकर ले जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को, जो इसकी परिभाषा है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब जो आपकी ऊर्जा का मान है वही किसका मान है? कार्य का मान है। किसका मान है? कार्य का मान। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो इसमें हम परिभाषा एक और लिख सकते हैं, दूसरी वाली अथवा डाल करके। किसी स्थिर वस्तु में गति पैदा करने की क्षमता, गति पैदा करने की क्षमता भी ऊर्जा कहलाती है। तो गति पैदा करने की क्षमता भी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब इसके जब हम उदाहरण लेंगे तो उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एक मात्रक और पढ़ते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जो कि कार्य का मात्रक है।
ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है बेटा? जूल होता है, जो किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है, क्योंकि ये कार्य पर आधारित है, क्योंकि यह कार्य पर आधारित है। इसमें आगे लिखेंगे क्योंकि ऊर्जा कार्य पर आधारित है। इस कारण से इसका मात्रक भी क्या होता है बेटा? जूल होता है। अब हम यहाँ पर इसके उदाहरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर? आपके उदाहरण कैसे है? जो हमने आपको पानी के बहाव वाला दिया था। कौन सा दिया था बेटा? पानी के बहाव वाला उदाहरण जो हमने आपको दिया था, वही उदाहरण हम आपको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है, पानी के बहाव के साथ, पहला उदाहरण, पानी के बहाव के साथ कुछ मिट्टी, कंकड़, पानी के बहाव के साथ कुछ मिट्टी, कंकड़ या पत्थर अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर या अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण, तेज हवा के साथ, तेज हवा के साथ हल्के पदार्थ, हल्के धातु या पदार्थ और पत्थर नहीं, पत्ते उड़कर चले जाते हैं। ये सभी क्या हैं? इसके उदाहरण हैं, जो हमने आपको यहाँ पर 2 उदाहरण दिया है। इसके बाद में हम आपको और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि बच्चों के चाबी वाले खिलौने होते हैं। बच्चों के क्या होते हैं? चाबी वाले खिलौने। तो उन खिलौनों में हम क्या करते हैं? जैसे चाबी भर देते हैं, तो चाबी जो हमने भरा है वो हमने क्या किया? उसमें कुछ कार्य कर दिया, अर्थात हमने उसमें कुछ ऊर्जा खर्च कर दी। तो चाबी भरने के बाद में उन खिलौनों में क्या आ जाती है? गति आ जाती है। क्या आ जाती है? गति। और उस गति के कारण वो किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तीसरा उदाहरण, जैसे खिलौने में चाबी भरना। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक के साथ कोई अन्य पदार्थ का स्थानांतरण हो जाना, या हम इसको अन्य प्रकार से यदि अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने साथ ले जाती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता, अर्थात कार्य करने
की क्षमता वाले अनेक उदाहरण। तो ये सारे क्या हैं आपके ऊर्जा की परिभाषा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अथवा किसी स्थिर वस्तु में गति पैदा करने की क्षमता को भी हम ऊर्जा कहते हैं या ऊर्जा कहलाती है। किसी स्थिर वस्तु में गति पैदा करने की क्षमता भी ऊर्जा कहलाती है। इसका मात्रक ये हो गया, ये इसके उदाहरण हो गए, इसको आप उतार लीजिए। हमने बेटा पीछे वाले पार्ट में कार्य से संबंधित आपको एक सवाल दिया था। उस सवाल का हमारे पास में अभी तक किसी का कोई भी आंसर नहीं आया है, और हमने आपसे ये कहा था कि आपको इसको हल करने के बाद में हमें भेजना है या इसका आंसर हमें बताना है कमेंट में लिख करके। लेकिन अभी तक हमारे पास में किसी भी विद्यार्थी ने कोई कमेंट नहीं बताया है, अर्थात उसका आंसर हमारे पास में कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में तो मेरा आपसे एक यही अनुरोध है कि आपकी जैसे ये क्लास 9:30-10 तक शुरू हो जाती है, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि विद्यार्थियों ने पिछली वाली जो क्लास है सभी विद्यार्थियों ने पढ़ लिया होगा। तो उसमें हमने आपको एक सवाल दिया था, और जो वो सवाल है शायद अभी तक मेरे पास में किसी बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो बड़े दुख की बात है कि हमने आपको केवल एक सवाल दिया और एक सवाल आपसे नहीं हुआ। सवाल बहुत सिंपल है, उसी तरह के हमने आपको कम से कम 4 या 5 सवाल करवा दिए गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का नहीं है कि सवाल आपसे नहीं हुआ, सवाल इस बात का है कि आपने उस सवाल को करने की कोशिश नहीं की। तो जिन विद्यार्थियों ने वो सवाल नहीं किया है तो उस सवाल को करें और उसका आंसर हमें भेजें, या उस पन्ने का फ़ोटो खींच करके अपना नाम लिखने के बाद में उसको हमें भेजें। इससे पता लगे कि कौन कौन विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कौन विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने ये उतार लिया होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ऊर्जा के प्रकार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ऊर्जा के प्रकार क्या है। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। तो यहाँ जो आपको ऊर्जा के प्रकार पढ़ने हैं वो आपको ये देखना है कि ऊर्जा के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, कि ऊर्जा हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम जो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमने निम्न प्रकार उपयोग में लिए हैं या आपकी किताब में दिए गए हैं। तो इनके आधार पर ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो इसको देखते हैं कि ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। ऊर्जा जो आपकी है वो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। अब देखिए, ऊर्जा आपकी कौन कौन सी होती है? ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा
यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या हैं आपके ऊर्जा हैं। तो सबसे पहले हम ऊर्जा के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि, ये सभी क्या हैं आपके ऊर्जा के उदाहरण हैं। आदि ऊर्जा के उदाहरण हैं। क्या हैं सभी ये ऊर्जा के उदाहरण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो ऊर्जा का प्रकार पढ़ेंगे वो हम यहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा का जो प्रकार पढ़ते हैं वो हम आपको 1 नंबर जो लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा लेते हैं। अब देखिए सबसे पहला जो आपका प्रकार है वो यहाँ पर आपका 1 नंबर जो हम लेते हैं वो आपका यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा, इसमें बस आपकी केवल परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। बाकी इनको डिटेल से समझाना यहाँ पर नहीं है कि यांत्रिक ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है और ये ऊर्जा कैसे बनती है, वो हम मशीनों के उपकरणों के द्वारा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखने के लिए यांत्रिक ऊर्जा जैसे कि किसी वस्तु में गति उत्पन्न करना या उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के बाद जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे यदि ये पंखा हमारा चल रहा है तो इस पंखे को हम क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा, और ये उसमें गति उत्पन्न कर रहा है, कौन, विद्युत ऊर्जा। तो गति के कारण ये हमें क्या दे रहा है, हवा दे रहा है, और ये हमारा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो किसी वस्तु की गति एवं स्थिति, किसी वस्तु की गति एवं स्थिति अथवा दोनों में परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा, दोनों में परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा, दोनों में परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में हम जो अगला वाला प्रकार लेते हैं वो आपको नंबर 2 लेते हैं, और जो आपका नंबर 2 जो दिया गया है वो ऊष्मा ऊर्जा है। ऊष्मा ऊर्जा, तो देखिए जैसे कि हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद में हम देखते हैं कि वह वस्तु कुछ समय पश्चात गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म होने के बाद में हम उसको गर्म करने वाले जिससे हम गर्म कर रहे हैं उस स्थान से हटा लेते हैं, और फिर हम उसके ऊपर हल्का दूर से हाथ लगाते हैं। उसको पकड़ना नहीं है, आपका हाथ जल जाएगा, ध्यान रखना। तो उसके ऊपर जब वो जो आपकी जो लोहे की जो छड़ है वो आपकी गर्म होने के बाद में जो लाल पड़ गई है उसको हम दूर लाते हैं और फिर हम उसके पास में अपना हाथ रखते हैं, तो हम उससे हमें ऊष्मा निकलती है, गरम गरम, मतलब गरम गरम लौ निकलता है।
तो जो आपको गर्म लौ निकलता है उससे आपको ऊष्मा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? ऊष्मा। और उसी ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों में, ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों, यहाँ लिखेंगे ऊष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा, सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा, गतिमान ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। अब देखिए ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है, जैसे उदाहरण जो हम इसके पढ़ेंगे, जैसे धातु को गर्म करने से प्राप्त ऊष्मा। अब जो आपका तीसरा प्रकार है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं रासायनिक ऊर्जा। कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक पदार्थों के कारण प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा। जैसे आपके घरों में बैटरी होती है सॉरी, मोबाइल की जो बैटरी है, या आपके इन्वर्टर की जो बैटरी है, या आपकी जो छोटी बैटरी या सेल आता है जो हम दीवार घड़ी में लगाते हैं, या आपके हाथ में पहनने वाली घड़ी में जो हम सेल लगाते हैं, ठीक है, इन सभी के अंदर क्या होती हैं? रासायनिक क्रियाएं होती हैं। और रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे बैटरी, जैसे आपका बैटरी हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, बैटरी है, कोयला है, रसोई गैस आदि, रसोई गैस आदि, ठीक है। इसके बाद में जो नंबर 4 रखा गया है उसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा। देखिए, ये जो आपकी विद्युत ऊर्जा है, विद्युत के कारण या विद्युत ऊर्जा के कारण या विद्युत धारा के कारण किसी पदार्थ में प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। देखिए, तो विद्युत आवेशों के द्वारा, विद्युत आवेशों से प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत आवेशों के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा।
जैसे बिजली से चलने वाले उपकरण, जैसे बिजली से चलने वाले उपकरण। इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा पढ़ेंगे? नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा नाविकों के रासायनिक विखंडन एवं संलयन के कारण जो प्राप्त आपकी ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा या गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा, देखिए, गुरुत्वीय ऊर्जा पृथ्वी के केंद्र के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से जो वस्तु आपकी नीचे की ओर अर्थात धरती की ओर आकर के गिरती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय ऊर्जा। यहाँ हम इसको पढ़ेंगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्राप्त ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो प्राप्त आपको ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पृथ्वी की ओर वस्तुओं का गिरना, जैसे पृथ्वी की ओर वस्तुओं का गिरना, कौमा झरनों से पानी का गिरना आदि। किसके उदाहरण हैं ये? गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसके बाद में आपका एक और रह गया है, वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो एक बार हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद में आपको ये उतार लेना है बेटा। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले हम आपको ऊर्जाओं के बारे में बताएंगे। देखिए, ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है। कुछ आपकी यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है, कुछ आपकी नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, पवन ऊर्जा के रूप में, जल ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वीय ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त ऊर्जा को हम गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की गति एवं स्थिति में अथवा दोनों में परिवर्तन से प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा ऊर्जा, किसी वस्तु को गर्म करने के बाद में उसके ऊष्मा के सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है, जैसे धातु को गर्म करने पर। इसके बाद में आगे लिया गया रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जैसे बैटरी में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें प्राप्त ऊर्जा जो होती है। ठीक है, इसके बाद में विद्युत ऊर्जा, विद्युत आवेशों से प्राप्त ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, जैसे बिजली के कारण इस पंखे का चलना, बिजली के कारण ट्यूबलाइट का जलना, बिजली जो हम लाइट बोलते हैं इसे, ठीक है, लाइट के कारण डीजे का चलना, या लाइट के कारण म्यूजिक का बजना, टीवी का चलना, पंखे का चलना, वॉशिंग मशीन का चलना, ये सभी वर्क करते हैं। तो ये आपके क्या हैं? विद्युत ऊर्जा हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाले
या पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु है ऊपर से गिरते हैं तो वह नीचे की ओर इस प्रकार से गिरती है। तो इसका जो मतलब है वो पृथ्वी के लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये आप सभी ने उतार लिया होगा, या उसको उतार लीजिए। इसके बाद में आपका एक और रह गया है, उसको भी हम आपको लिखा देते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। उसको हम पढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा, छठवां प्रकार। अब देखिए, नाभिक जो आपका यूरेनियम तत्व होता है, प्लेटिनम होता है, थ्योरियम होता है, ठीक है, या आपके कुछ धातु होते हैं, कुछ आपके अधातु भी होते हैं। तो इनके विखंडन से जो आपको प्राप्त ऊर्जा होती है या उनके जुड़ने से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिक के विखंडन एवं संलयन से प्राप्त ऊर्जा, नाभिक के विखंडन व संलयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी होती है बेटा, नाभिकीय ऊर्जा होती है। और इन सभी ऊर्जाओं से वस्तु में क्या होती है, गति पैदा होती है। अतः इन सभी ऊर्जाओं से वस्तु में गति उत्पन्न होती है। अब इसके बाद में हम आपको कल पढ़ाएंगे। तो ये आपकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कई बार आपके 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछ ली जाती हैं, तो आपको इन परिभाषाओं को उतार लेना है। तो आज की क्लास का हम यहीं समापन करते हैं और हम आपको फिर से दोबारा याद दिलाते हैं कि जो हमने आपको प्रश्न दिया था उस प्रश्न का हल करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।